सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहाग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण, सेखे जाट को पर्चा देना। हे विलह, अब मैं तुम्हें कुछ अद्भुत चमत्कार की बातें बतलाना चाहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय सम्राथल श्री श्याम धनी विराजमान थे। उस समय हम लोग भी उपस्थित थे। उधर जोधपुर की तरफ से एक जाटों की जमात समराथल पर आई। उनमें से सेखो जाट प्रधान थे। उस जाट समाज के प्रधान ने आकर इस प्रकार से कहा, जाट जमाती आय के गुरु के लागा पाए, क्रिया धर्म जानो नहीं, थूल जु बचन सुहाय। मूर्ख परचे आही सू, जो माने परचाय, तो सतगुरु सांचो कहूँ, ईश्वर जानू ताह। जाट जमात ने स्वयं ही अपनी अज्ञानता प्रकट करते हुए कहा, हे सतगुरु, हम आपके चरणों में शीश झुकाते हैं। बस हम तो इतना ही जानते हैं। हम लोग कुछ भी धर्म कर्म क्रिया नहीं जानते। अधिक सूक्ष्म बातें हम नहीं समझते। हमें तो आप स्थूल बातें ही बतलाइए ताकि हम समझ सकें। जिस किसी प्रकार से मूर्ख मान जाए, वही तरीका आप अपनाइए। यदि आप हमें हम जैसे लोगों को अपनी करामात से इस पंथ के पथिक बना देंगे, तभी हम मानेंगे कि आप वास्तव में ईश्वरीय अवतार ही हैं। ऐसा कहने पर श्री देव जी ने शब्द सुनाया, ओम सुरनर तणे संदेशो हो आयो, सांभलियो रे हे जाटो, चाणने थके अंधेरे क्यों चालो, भूल गया गुरु बाटो, नीर थके थड़गट, थूले क्यों राखो, समझ भी लोगो हो खाटो, मागर मणिया क्यों हाथ भी साओ, काई हीरा हाथ उसाटो, सुरनर तणे संदेशो हो आयो, सांभलियो रे जाटो। हे जमात के लोगों, आप सुनो, यह मैं तुम्हें कह रहा हूँ। यह आपके लिए संदेशा है। इस संदेशे को लेकर मैं आया हूँ। तुम लोग मुझे देख रहे हो। मैं किस रूप में हूँ? मेरा रूप वेद स्वरूप है तथा नर रूप भी है। यह विचित्र रूप धारण करके मैं तुम्हें संदेशा देने के लिए आया हूँ। इस समय ज्ञान का प्रकाश हो चुका है, तब आप लोग अज्ञान रूपी अंधेरे में क्यों चल रहे हैं? आप लोग गुरु मार्ग भूल गए हो। जल होते हुए भी घड़ा खाली क्यों रखते हो? अर्थात ज्ञान रूपी जल तुम्हें मिल रहा है, तो बुद्धि रूपी घट खाली क्यों रखते हो? ज्ञान की प्राप्ति करो। जल रूपी ज्ञान न मिले तो मजदूरी हो सकती है। आप लोग जानते हुए भी भूल कर रहे हो। छाछ में घी नहीं है, फिर भी आप लोग उसका मंथन कर रहे हो। इस हीन संसार छाछ की तरह है। यह हीन संसार छाछ की तरह है। उसमें आप घृत रूपी आनंद खोज रहे हो। यही तो भूल कर रहे हैं। मगरे की चिड़ी, मणियाँ, कांच की चूड़ियाँ आदि हाथों में धारण कर रहे हो और हाथ में आया हुआ हीरा फेंक रहे हो। इस संसार की मान प्रतिष्ठा, अहंकार, लोभ, मोह आदि की पूर्ति हेतु कल्पित देवी देवताओं की तो पूजा करते हो, जो कांच कथीर मागर मणिया सदृश्य ही है। और मैं आपको हाथ में ज्ञान रूपी हीरा देता हूँ, उसे आप फेंक रहे हैं। हे लोगों, सुर नर द्वारा संदेशा आपके पास आया है। अब तो आप लोग संभल जाओ, अन्यथा तो फिर पछताना ही होगा। यह मानव जीवन हीरे जैसा प्राप्त है। इसे कांच कथीर समझ लिया है। इसकी महत्ता समझो। इस प्रकार के वचनों को श्रवण किया और सेखो श्री देव जी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे देव,
आप मुझे तन मन धन से दास समझिए। अब मैं आपको छोड़कर अन्य किसी की शरण में नहीं जाऊंगा, किंतु मेरे साथ मेरे कुटुंब के 50 घर हैं, वे भी मेरे साथ आ जाएं। ऐसा आप कोई अद्भुत पर्चा दो। श्रीदेव जी ने कहा, तुम क्या चाहते हो? जो तुम चाहोगे वही मिलेगा। शेखों ने कहा, हे देव, घर में कहीं माया गड़ी हुई है, न जाने कितनी है, कहाँ पर है, आप बता दीजिए। जब धन मिल जाएगा तो मैं उस धन से एक तालाब खुदवाऊंगा। संपूर्ण धन आप जहाँ कहोगे वहीं खर्च कर दूंगा और हम सभी कुटुंब परिवार के लोग आपकी शरण में आ जाएंगे, बिश्नोई पंथ को स्वीकार करेंगे और ये जटाएं उतरवा देंगे, मोड़ा होकर साधु में जीवन यापन करेंगे। श्रीदेव जी ने बतलाया कि तुम अपने गांव लांबा जाओ, अपने घर की उत्तर के तरफ कोने में छान के नीचे 3 हाथ धरती खोदना, वहां पर तुम्हें एक भरा हुआ मटका मिलेगा, निकाल कर देख लेना उसके अंदर क्या है। ऐसी वार्ता श्रवण कर शेखू अपने साथियों के साथ चल पड़ा। लांबो गांव में अपने घर पर जाकर जैसा देव जी ने बतलाया था उसी प्रकार से धरती को खोदा तो फावड़ा जाकर मटके से टकराया। शेखे का संशय मिट गया। निकाल कर देखा, उसमें 5 मण चांदी थी, 3 सेर स्वर्ण मुद्रा थी। वह सभी धन लेकर गाड़ी पर रखा और सतगुरु के पास शेखो 7 दिनों में आ पहुंचा। शेखा अपने कुटुंबियों को लेकर आया था। अपने परिवार तथा प्राप्त धन को श्रीदेव जी के चरणों में समर्पित किया। श्रीदेव जी ने कलश मंगवाया और उसी क्षण ही पहाल देकर लांबा गांव के 350 घरों के लोगों को बिश्नोई पंथ में सम्मिलित किया। सभी नर नारी 1500 थे। वे सभी प्रहलाद पंथी जीव थे। उनका यहाँ देव जी के पास आना निश्चित था। शेखे ने तो केवल उनको जगाया था। बिश्नोई पंथ के पथिक बनने वाले सारण, सीवल, कंसवा, लोल आदि गोत्र के जाट थे। वे सभी बिश्नोई बने। शेखे ने प्राप्त धन से जांबोलाब तालाब खुदवाया। धन का सदुपयोग होता है तो वह इहलोक एवं परलोक दोनों में ही जीवन उन्नति एवं मोक्ष प्राप्ति में सहायक होता है। अन्यथा धन भी बंधन का कारण बन करके इहलोक एवं परलोक दोनों में ही दुखदायी हो जाता है। शेखे ने इस प्रकार से धन का सदुपयोग किया और जिया ने जुक्ति, मुआ ने मुक्ति की प्राप्ति की। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।